एक टीम आओ लेना चाहते हैं, मतलब वैसे किसी में किसी और अभी हमने जैसे ऑमलेट मिलेगा, ऑमलेट मिलेगा, प्लेट ऑमलेट, ऑमलेट नहीं बना, चावल मिल जाएगा। सबके रेट साफ न लगाए हुए हैं, बोर्ड एक रेट से हटे हैं। हाँ, बाइक लो, देखो कितना गंद पड़ा है ये, देखना गैस से पत्थर उठा दिया तो ऊपर। कितने टाइम से खाने का 2 महीना हुआ। महीने से पहले पढ़ते तो अच्छा हुआ, हमारे लिए तो चीज है ये सर। अपना सीट गुड कॉर्नर है, ठीक है, थोड़ा सा इसका ऐसा लगा के बाद बाइक के सीट का प्लास्टिक का बना दो, एक बड़ा रूम बनाना चाहिए। इमरजेंसी एम्बुलेंस से एमरजेंसी एम्बुलेंस को मना एम्बुलेंस तो मना नहीं पड़ेगी सर, हॉस्पिटल से कितना पे करते हैं पर ये 2000 के आसपास पर मंथ में क्या होता है, पेट में दर्द हो गया, थोड़ा हल्का जुकाम हो गया, कोई चोट वोट लगी, पट्टी को दर्द कर दो। सर गोल्ड भी ऊपर है आपका, ये चौड़ा अकाउंट्स के लिए आप सेल्फ फाइनेंसिंग साथ देख रहे हो, कहाँ से बजट कहाँ जा रहा है, कैसे क्या जा रहा है। पिछले साल का टोटल आपके पास कितनी कलेक्शन आई, कैसे कैसे आपने फंड किस किस को दिए, क्या सिस्टम है, बताइएगा। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड ऑब्जेक्शंस, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स वो किसके पास है? लास्ट ईयर का 2 मार्च। ये हमारा ये प्रोविजन है सर, देखिए इस तरह से ये क्या किस में पैसा है, ये लिखते नहीं क्या इसमें, लाख में है, रुपीज 1000 में क्या है, ये रुपीज इन लैक्स है, करोड़ नहीं, ये क्या है, वो आ जाता है ना सर, पॉइंट आ जाता है, अगर फिर पैसे का आ जाता है, रुपीज में है, रुपीज में जी लिखना चाहिए ना, रुपीज लिखते हैं ना, ब्रेक इन लैक्स वो लिखा हुआ नहीं, रुपीज में कितने लाख हुए आप लिखना चाहिए ना। कैनरा बैंक ऑडिटेड स्टेटमेंट अब 31 मार्च 2018 में वो लास्ट में दे रखा होगा, इधर लास्ट आ सकता हूँ। हाँ बैठे बताइएगा, देखिए ना, बताइएगा ओपनिंग मैनेजर कितना दे दो, ये हमारा ये सैलरी सितंबर की, इसका मतलब 70 तभी ओपनिंग, अब 43 रह गई, जो 30 लाख इसमें से खर्च होगा। जी किस चीज पर गया ये? वो ये हमारा ये परमानेंट टीचर्स है ना, गवर्नमेंट पेमेंट करने हैं, टेम्पररी। कितना कलेक्शन आपके पास वैसे होता है फीस आपके पास है? हाँ, कोई यूनिवर्सिटी को देते हो क्या आपको थोड़ा बहुत? सेल्फ फाइनेंस से कुछ नहीं देते सर, सेल्फ फाइनेंस उसका शेयर कुछ नहीं, शेयर नहीं होता। सेल्फ फाइनेंस कितना होता है आपके पास? ये सचिव है, सेक्रेटरी, अबाउट 11 लाख। तो लाइब्रेरी को आपने कितना दिया हुआ है? और गवर्नमेंट से आती है, हाँ ट्रेजरी पे जमा करते हैं ना। हाँ जी, ट्रेजरी से अकाउंट पे जाता है, ये ऑडिट अकाउंट नंबर डाला नहीं। पिछले साल कितना दिया आपने लाइब्रेरी को? और लैब इसको कितना दिया? मेंटेन डिपार्टमेंट वाइज देते हो क्या? अकाउंट नंबर 1 जी, ये सब ये हेड वाइज होता है, हेड वाइज डिपार्टमेंट वाइज ना, हेड वाइज मतलब डिपार्टमेंट वाइज।
हेड वाइज मीन जैसे लैब है, लेबोरेटरी हो गई, हाँ, लेबोरेटरी सभी डिपार्टमेंट आते हैं। सभी डिपार्टमेंट। सेल्फ फाइनेंस सैलरी, सैलरी सेल्फ फाइनेंस सैलरी ओ इसके पास है, इनके पास है। टेम्पोररी स्टाफ का है, वो नहीं परमानेंट का देखने की तो गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट स्टाफ है। ठीक है सर। टेम्पररी परमानेंट स्टाफ सैलरी थ्रू द बैंक और कैश या बैंक बैंक से बैंक। बैंक के थ्रू। देखिए सर, ये हमारी लाइब्रेरी, नॉन टीचिंग स्टाफ सैलरी, ये हमारी लाइब्रेरी, वो हो गया। इस मंथ से नॉन टीचिंग सैलरी इट्स हो गया। लाइब्रेरी में तो किसी टेम्पोररी स्टाफ का नहीं है, टेम्पोररी स्टाफ ठीक है, हमने नॉन टीचिंग ठीक है, टीचिंग बहुत दिवस परमानेंट स्टाफ का टेम्पोररी टेम्पोररी आई मीन नॉन टीचिंग मेडिकल की फीस आती है। फीस कलेक्शन, पोस्ट ऑफ फीस कलेक्शन। ये सिर्फ 26,000 की थी। फीस कलेक्शन ये क्या है 26,000? ये वो इधर फीस आप देखते हैं फीस ये क्या है? मेरे एक सवाल है, फर्स्ट ईयर बीएससी का कितना फीस ले रहे हैं? 2223 रुपए हाँ? फाइनली कोर्स लेते हैं, 2223 ये पैसा आ गया उसका आपके डिटेल्स पास दे दो। 4 लाख है ना? ये तो फीस आया है। पीजी का कितना लेते हैं? 4 लाख के पीजी का सर 1550 रुपए 1582 और 3,000 इतना ही? जी सर। चलो, और दिया कितना आपने? ये गवर्नमेंट की सर जो है इंटरेस्ट वही फ्रॉम बैंक, जी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 14,000, 14 लाख 14,000। 14,000। अच्छा, अब देने वाला ये खर्च 20,000 दिए, 20,000 में 4 बुक्स नहीं आती। नहीं सर, वो तो सर ये हमारा 2017, क्योंकि हमने इससे पहले परचेज करी थी ना 3 लाख कुछ की, उससे पिछले साल पे यानी 2016-17 में हमने 3 लाख रुपए करीब जो है परचेज करी थी। नहीं, आपके पास अब एफडी कितने की है सोसाइटी के पास, कॉलेज के पास? एफडी तो होगी ना कुछ कुछ। नहीं है, हाँ, वो तो शायद फाइनेंस की है। चाहे पैसा तो 2 लाख सिर्फ 2 लाख। जी। फीस इज वेरी मिनिमम। जी जी, गवर्नमेंट एज सर ये 11 रुपए पर मंथ है सर ट्यूशन फीस। 11 रुपए? हाँ जी जी। सर, जो 67 से चली आ रही है वही चली आ रही है सर। नहीं, पढ़ाते क्यों नहीं बिखरा नहीं, हम थोड़े से वो तो गवर्नमेंट जो करेगी वही तो करेंगे सर, हमारे हाथ से थोड़ा ही कुछ है। गवर्नमेंट का प्रोविजन है, उनका एक फीस सिलेबस है। वो हिंदी में है, मुझे मालूम नहीं होता। जी जी। तो आप लोगों की सैलरी तो परमानेंट हो, आप तो गवर्नमेंट से आती हो। जी 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 आप लोगों की तो सैलरी गवर्नमेंट से आती जी है। जी। तो ये कच्चे जो कट ऑफ को लगा रखे हैं टीचर्स, इनको क्या देते हो? पर इनका तो पर मंथ? जी 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 जी। इन्हें सर 8,000 रुपये पर मंथ भी है, 11-12,000 रुपये पर मंथ भी है, इनके क्वालिफिकेशन और उसके हिसाब से। के हिसाब से। ये अप्रूवल होते हैं किसी की, अपनी मर्जी से देते हो, ये यूनिवर्सिटी से अप्रूव करते हो इतने पैसे देंगे? सेल्फ फाइनेंस वाली जो है सेल्फ फाइनेंस वाली, ये तो अप्रूव होती है। तो उसमें 8,000 रुपये यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं, उनका वेतन अप्रूव नहीं होता, उनके जो अपॉइंटमेंट फीस है। अपॉइंटमेंट फीस फीस पैसे का नहीं होता। 8,000 रुपये बताते हैं आप लोग, हम 8,000 देंगे। वहां से यूनिवर्सिटी की तरफ से ये है कि जितना आप फीस लेते हैं सेल्फ उसी में पैसे में काम चलो। उसमें 75% जो है, अबाउट 75% आपको सैलरी मदद में खर्च करना है, 75% टोटल फीस का। टोटल फीस का। 75 तो एक साल में सेल्फ फाइनेंस में कितना आ जाता है आपके पास? 11 लाख। तो टीचर कितने लगा रखे हैं? 15 ये में कैसे 5 लगा 5 लगा रखे ना, तो 8 में 40,000 रुपये। उनके 12,000 के करीब है ना। नहीं, इसमें वो दे रखा ना, इसमें दे रखा है सैलरी पर हमारा कितना खर्च हुआ है फाइनेंस का। बताओ एक बार इसमें कितना आया आपका? जी, जी। कितनी सैलरी क्यों देते हो, फिर क्वालिटी कैसे आएगी? जो आपको पैसा 15 लाख रुपया आ रहा है तो एटलीस्ट 20,000 तो दो। ये हमारा सेल्फ फाइनेंस करना है। हाँ, इतना आया या खर्चा हुआ? ये खर्चा हुआ 11 लाख में से 7 लाख खर्चा हुआ। जी। ठीक है ना? जी। 75% बढ़ा दिया आपने। नहीं नहीं गए तो आप 5 रहे हो आदमी। सर, स्टूडेंट्स फीस कलेक्शन रिसिप्ट बुक मुझे दिखा दो, ऑनलाइन है क्या सिस्टम आपके? रिसिप्ट बुक नहीं बस 7 TC लाख का खर्चा,
7 लाख कैसे खर्च हुआ? 5 आदमी कह रहा हूँ 10 आदमी 5 आदमी कह रहा हूँ टेम्परेरी सेल्फ फाइनेंसिंग में। नहीं उसमें सेल्फ फाइनेंस में हमारा ट्यूटर भी है, लैब असिस्टेंट भी है, थर्ड फोर्थ उसके फोर्थ ग्रुप के भी है, वो सारे सेल्फ फाइनेंस में तो सब। ऐसे ये सिर्फ ट्यूटर ही ट्यूटर है, लैब असिस्टेंट भी है सेल्फ फाइनेंसिंग में है। जी जी, और हमारे 4th क्लास के लिए और सफाई कर्मचारी सीट पर भी है। फीस नहीं लेते थे करा कि गवर्नमेंट वो 11 रुपये लेते हैं, 11 फीस नहीं करा सर, 50 रुपीज तो लेने चाहिए जिससे थोड़ा पैसा कलेक्शन आ जाए, फिर सैलरी भी आप 25,000 तो एटलीस्ट 20 कौन टीचर आएगा फिर इतना बताओ 8,000 रुपये में, वो तो मजबूरी मानना पड़ता है, बाद इंटरेस्ट तो लेता ना। How much salary for the these self-finance teachers? 8,000 नहीं 12,000 सॉरी, 8,000 जो अदर से डिपार्टमेंट है। It is by अदर डिपार्टमेंट्स एग्रीकल्चर में जो सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं है। जी 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 so it is by, it is by the government order or just you from मैनेजमेंट ऑर्डर। मैनेजमेंट no, but in some states the minimum fix they fix you have to give 25,000 25,000 rupees. जैसे हमारा है 25,000 Fixed. मिनिमम है, 27 30 but 35 That's what I'm asking. Is there any fixed amount by the government they have speculated? नहीं यहाँ नहीं, नहीं. हमारे यहाँ इस तरह का वो नहीं है। अच्छा एक वो लेटर कौन दिखाएगा 2F12B का, वो लेटर आपके अप्रूव है? कोई यूजी से आया होगा। एग्रीकल्चर का खोला हुआ आपने यूनिवर्सिटी से अप्रूव है आने का? दिखाइएगा सेक्शन 2F of the UGC Act। कब हुआ ये? 2005 में हुआ। ये तो हो गया दोनों का इकट्ठा कर दिया उन्होंने। कोई आईसीआर से भी है यूजीसी का एग्रीकल्चर का स्टार्ट करने का कुछ है आपके परमिशन मंजूरी, यूनिवर्सिटी ने मंजूरी दी हो? एग्रीकल्चर का कोर्स आपने अपने आप ही शुरू कर लिया, यूनिवर्सिटी से मंजूरी भी नहीं है? नहीं वो एफिलिएशन की वो है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया हुआ एग्रीकल्चर कॉलेज को। अच्छा, टीचर्स की प्रमोशंस वगैरह एज पर गवर्नमेंट है, एज पर यूजीसी है सब? टोटली एज पर गवर्नमेंट रूल्स होते हैं परमानेंट टीचर्स। जी जी जी, और इनका जो ग्रांट सैलरी या इनका पेमेंट है, इनकी ग्रांट का वो है, वो टोटली गवर्नमेंट का है। और उसका एजी ऑफिस यानी ऑडिटर जनरल जो है वो भी ऑडिट करते हैं, और जो हमारे वो हैं ऑडिट की बात की डॉक्टर ने मांगा था, ऑडिट ऑब्जेक्शन दिखा पिछले साल के, कितने रिमूव किए, कितने खड़े हैं आज के दिन? यहाँ हमारा यहाँ क्या प्रोविजन है कि वैसे तो ईयरली ऑडिट का वो है, लेकिन क्योंकि टोटली ये गवर्नमेंट के उसमें है तो पता चलता है कि जो ऑडिट का हमारा वो है 3 साल ऑडिट नहीं होता गवर्नमेंट का। जी। अब हमारा जो है 2016 में ऑडिट हुआ था और 3 साल का, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई क्योंकि एक ऑब्जेक्शन रिपोर्ट तो दे जाते हैं ना, इंट्रीम रिपोर्ट तो नहीं वो नहीं देंगे। 16 से आपका मैकेनिज्म सत्र शुरू होता है, 15-16 से। जी जी, तो हमारा आप 14, 15, 16 3 साल का ऑडिट हुआ था, तो उन्होंने वो कैश बुक पे तो लिख दिया कि ये ऑडिट, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि अब वहाँ जो हम कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको ये वो होगा कि पूरे ऑफिस में सिंगल पर्सन वर्कर है जो उसको रिपोर्ट को टाइप कर रहा है, और उनके पास उन्होंने दिखाया कि ये है हमारे पास, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, इसलिए